एक दिन एक राजा ने अपने राज पंडित को बुलाया और बहुत ही सख्ती के साथ उसे आदेशित करते हुए कहा, राजा परीक्षित ने सुखदेव से भगवद गीता सुनकर मोक्ष प्राप्त किया था। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुझे मुक्त कराने के लिए 1 महीने का समय देता हूँ, ताकि आप मुझे मोक्ष प्राप्त करने में सहभागी बने। यदि आप ऐसा न कर सके तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूँगा और असफल होने की अवस्था में आपकी सजा मृत्युदंड होगी। राजा के इस आदेश ने राज पंडित को अत्यधिक चिंतित कर दिया। वह जानते थे कि वह स्वयं विद्वान तो है, मगर राजा को मोक्ष दिलाने जैसे विधाता तो नहीं थे। इस चिंता में जब न तो उन्हें भूख लगती और न ही नींद, उसका तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन संयोग से जब वह अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे तो उसका बेटा, जो आमतौर पर अपने भोजन अलग से ही करता है, आज वो अपने पिता के साथ, जो कि यदा कदा ही मिलता था, उस दिन पिता के साथ खाना खाने बैठा था। तो बेटे ने गौर किया कि उसके पिताजी बहुत ही उदास है। उसने अपने पिता से उदासी का कारण जानना चाहा। राज पंडित उत्तर देने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से कुछ उम्मीद नहीं थी। पिता को खामोश देख उसकी माँ ने उसे परेशानी का पूरा कारण बता दिया। पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता न करें और राजा से कहे कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करके मेरे निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के वचन दे। पिता ने सोचा कि बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा होगा, इसलिए वह उसे राजा के पास ले गए और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राज पंडित ने अपने पुत्र के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। राज पंडित के निर्देश अनुसार राजा ने सभी बंधनों से मुक्त होने की आशा में राज पंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और निर्देशों की प्रतीक्षा में उसके चरणों में बैठ गए। दरबार में भीड़ थी और सभी की निगाह राजा और उनके गुरु पर टिकी थी। सभी को आश्चर्य हुआ जब राज पंडित के पुत्र ने राजा से एक बहुत ही मजबूत रस्सी लाने को कहा। राज पंडित ये सोचकर बहुत ही परेशान हो गया कि उसका बेटा भला ये क्या मूर्खता कर रहा है। वह डर गया और सोचने लगा कि उसका बेटा किसी को रस्सी से नहीं बांधेगा या फिर वो स्वयं राजा को ही बांध देगा। मजबूत रस्सी आ गई तो पुत्र ने आज्ञा दी, राजा को उस खंबे से बांध दिया जाए। राजा वचन से बंधा था, इसलिए वह खंबे से बंधने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंबे से बांधने का आदेश दिया, तो अब राज पंडित को भी बांध दिया गया। अब तो राज पंडित बहुत ही उत्तेजित हो गया। वह अपने बेटे को मन ही मन कोस रहा था, उसे दंडित करने की सोच रहा था। तभी उसके बेटे ने उसे निर्देश दिया, पिताजी अब आप राजा को खोल दीजिए। राज पंडित क्रोधित हो गया और क्रोध में चिल्लाया, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि मैं स्वयं ही बंधा हुआ हूँ? क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ है दूसरे आदमी को बंधन से कैसे खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझते कि ये असंभव कार्य है? परंतु राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए एक शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरु, जो संसारिक मामलों में बंधा हुआ है वह संभवतः माया से दूसरे व्यक्ति को मुक्त कैसे कर सकता है। जो स्वयं संसार का त्याग करे, माया के संसार से परे चले गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, वे ही दूसरे मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं, वे ही दूसरों के बंधन को तोड़ सकते हैं। अपने गुरु की बात का आशय पूरी तरह से समझ अब राजा ने अपने राज पंडित को रस्सी से मुक्त करने के साथ ही अपनी उस आज्ञा से भी मुक्त कर दिया जो उसने 1 माह के समय के राज पंडित को दी थी। संसार का यही तो नियम है, किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर ही तो कोई किसी को मुक्ति की राह दिखा सकता है। जो स्वयं बंधनों से आबद्ध है वह किसी की मुक्ति की राह नहीं खोल सकता। इसलिए राजा ने अपने नए गुरु तथा राज पंडित को
ढेर सारी स्वर्ण मुद्राओं से लाद दिया। फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राम, राधे राधे।